हरे कृष्णा। कोई आपकी फ़ोटो से बातें कर रहा है, क्या है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे हम आज के रीडिंग से। आपके पर्सन का जो नाम का लेटर है उससे आपको पाइल चूज़ करना है। तो ये है पहला पाइल जिनका नाम है आई से लेके पी तक, वो ये फर्स्ट पाइल चूज़ कर सकते हैं। सेकंड पाइल है ए से लेके एच तक और थर्ड पाइल है आर से लेके जेड तक। तो आपके पर्सन का जो भी नाम है उनके लेटर के नाम से आपको पाइल चूज़ करने हैं। 2 कार्ड लेंगे हम टैरो में से हर एक डेक के लिए और दूसरे डेक में से हम 3 कार्ड लेंगे। एक और ये हो गए 2। इसमें से 3 कार्ड लेंगे हम। 1 2 और ये 3। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 1 के लिए जिन्होंने ये चूज़ किया है आई से लेके पी तक। सेकंड पाइल देखते हैं। एक और ये 2। एक 2 और ये हो गए 3। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 2 के लिए जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया है ए से लेके एच तक। थर्ड पाइल के लिए देखते हैं। एक और ये हो गए 2। एक 2 और ये हो गए। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 3 के लिए जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया है आर से लेके जेड तक। तो रीडिंग स्टार्ट करेंगे हम पाइल नंबर 1 से जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया है। जिनके भी पर्सन का नाम आई से लेके पी तक स्टार्ट होता है, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये आपका साइन हो सकता है या उनका। तो शायद ये पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है आपको लेके इन्होंने कोई गोल सेट किया है या फिर आपको कुछ सरप्राइज़ देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे ये पर्सन इस लेडी को दिखा रहा है कि देखो मैंने इतना सब कुछ वर्क किया है और इसमें से ये सब शायद कुछ गिफ्ट जैसा कुछ बनाया है अपनी मेहनत से और ये लेडी भी खुश हो रही है। वैसे ही शायद आपके पर्सन आपको में भी कोई सरप्राइज़ भी देना चाहते हैं। हो सकता है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है उस सरप्राइज़ को चूज़ करने के लिए क्योंकि उन्हें असली खुशी देखनी है आपके चेहरे के ऊपर। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे भी पेंटिकल्स का ही कार्ड है। तो अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन आपको क्वीन की एनर्जी में देखते हैं, यानी कि जैसे हर किसी को लगता है कि वो क्वीन के सामने अगर जाए तो बहुत अदब से जाना चाहिए, साथ ही साथ क्वीन को मिलना है तो कोई गिफ्ट देना चाहिए, कोई तोहफा लिए बिना क्वीन के सामने कोई कैसे जा सकता है। तो ऐसे ही शायद बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो आपके बारे में सोचते हैं और साथ ही साथ उन्हें आपके बारे में सोचने के बाद बहुत सुकून मिलता है क्योंकि यहाँ पे जो ड्रेस का कलर है इस क्वीन का वो वाइट कलर है जो प्रतीक है शांति का। तो एक उन्हें अंदरूनी शांति मिलती है जब वो आपके बारे में सोचते हैं और शायद
यही एनर्जी उन्हें फील होती है जब वो आपके फ़ोटो को देखते हैं, यानी कि आपका फ़ोटो भी उन्हें एक अलग ही सुकून दे जाता है। पर्सनैलिटी, तो जैसे यहाँ पे हमने देखा क्वीन की एक अलग पर्सनैलिटी होती है, वैसे ही शायद इस पर्सन को आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा पसंद है। पर्सनैलिटी में क्या क्या आता है ये तो आपको पता ही है, यानी कि आपसे जुड़ी हर एक बात, आपका ड्रेसिंग सेंस हो, आपका बोलना हो, आपका नेचर हो, हर कोई बात। हो सकता है क्लियरली ये पर्सन आपसे अपने दिल की बात नहीं कह पाते, शायद इसीलिए आपकी पर्सनैलिटी पे इतने ज़्यादा वो फिदा हैं कि आपकी फ़ोटो देख के वो उसी पर्सनैलिटी में ज़्यादा खो जाते हैं। इंटेलिजेंस, इस पर्सन को आपकी इंटेलिजेंस भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। हो सकता है आपसे जब भी बात होती है तो उन्हें इस बात का एहसास होता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है। मतलब कुछ लोग होते हैं जो किसी को अपने ऊपर इम्प्रेस करने के लिए कुछ एक्शन ले लेते हैं, लेकिन आपका ऐसा नहीं है। आपके इंटेलिजेंस से पता चलता है कि आप कितने ब्रिलियंट है या फिर कितने शार्प है, यानी कि आपके माइंड को भी ये पर्सन ज़्यादा पसंद करते हैं और इसी वजह से शायद उन्हें लगता होगा कि आप मतलब ब्यूटी विद ब्रेन है। मतलब आप मेल फीमेल जो भी पर्सन है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अच्छे खासे तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये इंटेलिजेंस भी आपके बारे में उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। तो इन्हें कहीं ना कहीं आपकी ये सब बातें भी बहुत ज़्यादा पसंद है और शायद आपके फ़ोटो में भी कुछ फ़ोटो ऐसे होंगे जिसको देख के इन्हें लगता है कि ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है फ़ोटो, सच में इसमें कुछ बात है जो वो महसूस कर सकते हैं। यानी कि कुछ लोग होते हैं कि जो सेल्फी के लिए सिर्फ पोजेस बना के फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करते हैं, लेकिन आपका ऐसा नहीं। आपका हर एक फ़ोटो शायद कुछ कहता है, मतलब आपके मूड को लेके, आपके दिन को लेके, आपने अगर कुछ काम किया है, अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल किया है उसको लेके हो, अपनी फैमिली को लेके हो, हर एक फ़ोटो कुछ ना कुछ उनसे शायद कहता है। इसलिए शायद इस पर्सन को लगता है कि आप भी काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंस है। ड्रेसिंग स्टाइल, तो ऑलरेडी हमने देखा सभी पर्सनालिटी में ये सब तो आता ही है, तो इस पर्सन को आपका ड्रेसिंग स्टाइल भी बहुत पसंद है और शायद आपके फ़ोटो को देख के ये यही बोलते होंगे कि आई लाइक योर स्टाइल, लेकिन शायद सामने से उन्होंने ये नहीं कहा है। मे बी जो सरप्राइज़ वो शायद प्लान कर रहे हैं वो हो सकता है कि कोई ऐसा सरप्राइज़ है जिससे आपको भी पता चले कि इस पर्सन में भी ब्रेन है, इसमें भी इंटेलिजेंस है और साथ ही साथ उसकी जो चॉइस है वो भी आपके लिए सच में अच्छी है। मतलब हो सकता है कोई ड्रेस वगैरह भी उन्होंने इमेजिन किया है आपके लिए, या फिर हो सकता है कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे आपको पता चले उनकी इंटेलिजेंस का। तो शायद यही सब बातें आपकी फ़ोटो से की जा रही है। ये था रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया है, यानी कि आपके पर्सन का नाम अगर ए से लेके एच लेटर तक आता है, तो देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। 2 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। पैशन तो है लेकिन दुविधा में है, कहूँ या ना कहूँ। हो सकता है आपकी फ़ोटो देख के उन्हें और भी ज़्यादा पैशनेट फील होता है। यहाँ पे पीछे देख रहे हैं आप, वाटर बह रहा है जो रिप्रेजेंट करता है इनके इमोशन को। तो पैशन को छोड़ के थोड़े से ये इमोशनल भी हो जाते हैं जब भी शायद आपके बारे में सोचते हैं, या फिर ये सब इमोशंस वो आपकी फ़ोटो के साथ ही शेयर करते हैं। हो सकता है इस तरह से भी कुछ कहते होंगे कि कैसे बताओ तुम्हें मैं क्या फ़ील करता हूँ या फिर क्या फ़ील कर रही हूँ, तुम क्यों नहीं समझते, ऐसा कुछ हो सकता है। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो ये पर्सन अपने काम में तो बिजी है, लेकिन काम में जब भी उन्हें फ्री टाइम मिलता है वो आपको देखते रहते हैं। आपके बारे में इमेजिनेशन चलती रहती है उनकी, और शायद जैसे यहाँ पे ये स्टैचू है जो नेकेड है, वैसे ही उनके कुछ थॉट्स हैं जो उनके मन में आते हैं जब भी शायद वो आपकी फ़ोटो देखते हैं। डिम्पल, अगर आपके गालों पे डिम्पल है तो इस पर्सन को आपका ये डिम्पल बहुत ज़्यादा पसंद है, और मे बी आप जब भी मुस्कुराते हैं तो ये पर्सन उस डिम्पल के ऊपर ज़्यादा सोचते रहते हैं। स्माइल, आपकी स्माइल भी इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, यानी कि किसी को मुस्कुराते हुए देख के खुद के दिल को खुशी होना, ये बहुत अलग बात होती है।
हो सकता है आपका कोई ऐसा फ़ोटो है उनके पास, या फिर आपने अपलोड किया हुआ कोई फ़ोटो ऐसा उन्हें इतना पसंद आया है जिसमें आपकी स्माइल इनके दिल को छू गई है। उसी स्माइल को लेके ये सोचते रहते हैं कि हाउ स्वीट। हाइट, आपकी हाइट को लेके भी इस पर्सन के मन में काफ़ी ज़्यादा थॉट्स आते हैं। अगर आप टॉल हैं तो मे बी इस पर्सन को आपका टॉलनेस बहुत ज़्यादा पसंद है, और अगर आपकी हाइट नॉर्मल रेंज में ही है तो भी इस पर्सन को हमेशा ऐसा लगता है कि जब आप दोनों साथ में चलेंगे, ज़िंदगी का आगे का सफ़र तय करेंगे, तो ये हाइट मतलब एक अलग नज़रिए से वो देखते हैं आपकी हाइट को लेके कि आपका उनके साथ चलना, और तब वो किस तरह से आपकी तरफ देखेंगे। मतलब आपको पता होगा आपके पर्सन की हाइट एग्जैक्टली कितनी है, तो उस वक्त नज़रें मिलने का जो पॉइंट आता है तब किस तरह से ये हाइट मैटर करती है, और शायद आप उन्हें वो क्यूटनेस काफ़ी लगता है। अगर वो टॉल है और आप शॉर्ट हैं तो उन्हें लगता है कि सिर्फ यही पर्सन है मेरी ज़िंदगी में जिसके सामने मैं झुकना चाहता हूँ या झुकना चाहती हूँ। तो ऐसा भी हो सकता है, या फिर वो अगर काफ़ी ज़्यादा टॉल है तो भी हो सकता है उनकी हाइट आपके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती होगी, लेकिन ये पर्सन तो आपके ऐसे ख्यालों में खो जाते हैं कि उन्हें शायद ये स्माइल ही बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो ये सब बातें शायद आपके फ़ोटो से की जाती हैं कि तुम खुद इतना अगर मुस्कुराते हो तो मेरी ज़िंदगी में आ जाओगे तो मैं भी मुस्कुराना सीख जाऊंगा या सीख जाऊंगी। इस तरह के हो सकता है कई सारे ख्याल हैं, लेकिन अच्छा सोचते हैं। मतलब स्माइल आपके चेहरे पे है और वो आपको देख के अगर स्माइल करते हैं तो ये तो आपका प्लस पॉइंट हुआ। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया है, अगर आपके पर्सन का नाम आर से लेकर जेड तक आता है, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। टेम्परेंस का कार्ड है। वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं जब भी शायद आपको देखते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि डिवाइन की वजह से आप दोनों मिले हैं। कहीं ना कहीं एंजेलिक ब्लेसिंग है जिसकी वजह से वो उन्हें लगता है कि आपका प्यार उन्हें ज़िंदगी में मिला। 4 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। रात को सोते वक्त भी शायद ये पर्सन ठीक से सो नहीं पाते। हो सकता है सपने में भी काफ़ी सारी बातें आपसे करते रहते हैं। हो सकता है हर रोज़ रात को सोने से पहले आपको डायरेक्टली कॉल करना चाहते हैं या फिर मैसेज, लेकिन उन्हें लगता है कि ये ठीक नहीं होगा, या फिर करते होंगे तो ये आपको पता कि आपसे बात किए बिना उनकी नींद पूरी नहीं हो सकती। तो ऐसा कुछ है कि अगर आपसे बात भी नहीं होती तो शायद वो सपने में ये अपना जो शौक़ है वो पूरा कर लेते, यानी कि आपसे वो जो बातें करते हैं वो अगर क्लियरली नहीं हो पाती सामने से या फिर फ़ोन पे या फिर टेक्स्ट के ज़रिए, तो हो सकता है दिल ही दिल में आपके फ़ोटो से ही ये सब बातें करते रहते हैं। टीज़, ये आपका नेचर हो सकता है कि आप थोड़े से टीज़ करते हैं उन्हें, या फिर इस पर्सन को दिल से विश है कि वो आपको टीज़ करे या फिर करते होंगे, और उन्हें ये पसंद है कि जब वो आपको टीज़ करते हैं तो आप जिस तरह से रिएक्ट करते हैं, शायद ये बात उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। शार्पनेस, आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आपके अंदर एक शार्पनेस है। मतलब ऐसा नहीं कि बोरिंग कुछ नो एक्साइटमेंट जैसा, आप काफ़ी ज़्यादा शार्प है। मतलब ये पर्सन अगर कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो आप अपने शार्पनेस की वजह से शायद इमीडिएटली समझ जाते हैं या समझ जाती है कि वो किस तरफ ये टॉपिक ले जा रहे हैं, और यही बात शायद उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, और शायद इसी वजह से उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं शायद आप उन्हें थोड़े से टीच करते हैं या करती हैं। फाइट, तो इस पर्सन को आपके साथ फाइट करना भी बहुत पसंद है। मतलब ये टीजिंग का ही एक पार्ट हो सकता है कि थोड़ा सा चिढ़ाने के बाद जब किसी को गुस्सा आता है तो उसकी ज़ुबान से कई बार ऐसा ऐसा सच सुनने मिलता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। मतलब प्यार में हम अपने इमोशंस, रियल इमोशंस कई बार एक्सप्रेस कर देते हैं जब थोड़ा सा फाइट का माहौल हो जाता है, क्योंकि वो बातें दिल से जुड़ी होती है। और ऐसा ही शायद इस पर्सन को, इसलिए शायद आपके साथ ये फाइट करना बहुत पसंद है, और शायद आपके फ़ोटो के साथ वो वही बातें करते रहते कि सो यू वांट टू फाइट विथ मी। और हो सकता है कई सारी बातें हैं जो वो जानबूझ के आपसे कहने के बारे में सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा टीज कर पाएँ, और साथ ही साथ आपकी तरफ से ये फाइट को भी स्टार्ट कर पाएँ।
तो ये सब प्लानिंग शायद उनका चलता रहता है, और ये सब बातें तो वो शायद डायरेक्टली आपसे कह नहीं पाते क्योंकि ये उनके दिल की बातें हैं, लेकिन ये बातें शायद वो सोचते हैं जब भी वो आपके फ़ोटो को देखते हैं। ये था रीडिंग फाइल नंबर 3 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।